सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं स्वाध्याय जीवन साधना करें और देवता बने, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 55। आइए नेत्र बंद करें, गुरु शक्ति का आवाहन करें और स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाएं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, गुरु सत्ता, ऋषि सत्ताओं से प्रार्थना कि ये स्वाध्याय हमारे जीवन को, गुण कर्म स्वभाव को बदले, हमारा अंतःकरण जागृत हो जाए, जीवन हो जाए। इसी भाव से विश्व कल्याण के लिए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव हमें क्या समझा रहे थे? गुरुदेव ने हमें बताया कि हमें जीवन को साधना है और उसके स्टेप्स गुरुदेव बता रहे हैं कि जीवन को साधने के क्या स्टेप हैं। तो लास्ट स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया कि अपनी एक अलग दुनिया बसा ले, मतलब अपने अंदर, अपने भीतर, अपने अंतःकरण में, जहाँ केवल आपका इष्ट हो, जहाँ केवल श्रेष्ठ भावनाएं हो, श्रेष्ठ विचार हो, श्रेष्ठ विजुअलाइजेशंस हो और कोई कल्पनाएं ना हो, जहाँ पर आपको जाकर ये पता चल जाए कि आपके भीतर क्या ऐसा घटित हो रहा है जो घटित होने योग्य नहीं है। और उसके अलावा गुरुदेव ने दूसरा बताया कि जितनी भी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं जो मुझे मैं और मेरा तक लाती हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं जो मुझे संकीर्ण बनाती हैं, मेरी सोच को संकीर्ण बनाती हैं, वो सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं समाप्त हो जाएं। गुरुदेव ये बताना चाह रहे हैं हमें। फिर गुरुदेव ने इसके लिए तरीका क्या बताया? अहम को नाश कर दो। ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है तो मिट्टी की चीज़ों की डिमांड करेगा, ऐसी चीज़ों की डिमांड करेगा जो मिट्टी से शुरू ही मिट्टी में जन्म ले जाएंगी। और अहम का विनाश कर दो कि हमने किसके लिए क्या किया, क्या नहीं किया, हमने किसको कितना सोना चढ़ाया, कितना खाया, कितना नहीं खाया, किसको क्या दिया, क्या लिया, इन सब से बाहर आ जाओ, इन सब में मत उलझो। आगे गुरुदेव कह रहे हैं शांति भरा सुगम जीवन अगर जीना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी जितनी भी आकांक्षाएं हैं वो हमें किन आधार पर टिकानी होंगी? सत्य के आधार पर, न्याय के आधार पर, सादगी के आधार पर, सिद्धांतों के ऊपर अगर हम टिका दें, हम जो भी इच्छा करते हैं अगर उन सब के मूल में ये सब होगा तो हमें कोई कठिनाई फिर नहीं आ सकती है। क्यों कठिनाई नहीं आ सकती? क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइज जीवन जी रहे हैं, हम अनघड़ से सुगढ़ होने की यात्रा पर हैं, हम अपने आप को साध रहे हैं, तो हमारा जीवन शांत हो जाएगा, हमारी अपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी, डिजायर्स खत्म हो जाएंगे, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, जिसके बारे में गुरुदेव ने इस स्वाध्याय के फर्स्ट वाले ऑडियो में बोला था। और हमारी इच्छाएं सेकंडों में पूरी होनी संभव है। अगर कैसे संभव है? गुरुदेव लिखते हैं हमारी इच्छाएं सेकंडों में पूरी होनी संभव है। आप आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित हो जाएं तो आपकी 80% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अभी जो हमारी इच्छाएं हैं वो एक हायर प्लेन पर हैं और हम एक औसत भारतीय जीवन जीना ही नहीं चाहते। भाई, मनुष्य जीवन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना कठिन नहीं है, पर हम बेसिक रिक्वायरमेंट से बहुत ऊंचा जाना चाहते हैं और उस बेसिक रिक्वायरमेंट से ऊपर जाने के चक्कर में हम जो है लूप में फंस जाते हैं। कल बात हो रही थी ना, एक मोबाइल फिर दूसरा मोबाइल, एक घर फिर दूसरा घर, इस तरह बात हो रही थी ना कल, और हम उलझते चले जाते हैं। फिर अपेक्षाएं, इच्छाएं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि काम चलाओ, संतोष वाला जीवन जीना हो तो फिर सबके पास है। और इसका मतलब ये नहीं है, गुरुदेव ने पहले क्लियर किया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऊंचा उठे ही ना, हमको बहुत टॉप पर जाना है, लेकिन हमारा जो अपना यूज का चीज़ है वो मिनिमल होना चाहिए। हमें एक ऐसा जीवन जीना है जिसमें हम अपने लिए कम से कम रखें, संग्रह ना करें, बेसिक, और बाकी जो हमने अपनी प्रतिभा से मंगाया है, कमाया है, उसे बांट दीजिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आदमी उधर संतोष कर ले और अपने सिद्धांतों, आदर्शों को पूरा करने के लिए अपनी अकल लगा दे, समय लगा दे, शक्ति खर्च कर दे, जो शक्ति निरर्थक खर्च होती चली जाती है, तो हम उसे बचा लेंगे और उस बची हुई शक्ति से ज्ञान का प्रसाद और भगवान की भक्ति को इकट्ठा किया जा सकता है। भगवान की भक्ति, अभी तो आपके पास शक्ति ही नहीं बचती, अकल नहीं बचती, मन नहीं बचता, समय नहीं बचता, श्रम नहीं बचता। ये सब कौन ले जाता है? 3 चुड़ैलें ले जाती हैं। कौन सी चुड़ैलें? गुरुदेव कह रहे हैं जिन्होंने हमें जोर से पकड़ा है, हथकड़ी के रूप में, बेड़ी के रूप में, कमर के रूप में। इनके बंधन अगर हम ढीले कर दें तो जो है हम श्रेष्ठता की, आदर्शता की, उत्कृष्टता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कौन सी 3 चुड़ैलें जिनके बारे में गुरुदेव ने कल बताया था स्वाध्याय में? अहम है एक तो, और क्या है उसको एक बार उस पर दोबारा चिंतन कर लेते हैं। इच्छाएं हो गई, अहम हो गया कि भाई ये हटानी पड़ेंगी, और एक और थी, कौन सी थी? सारी बातें इसमें आ रही हैं फिर भी, और वासना, तृष्णाएं, ये सारी जो है चुड़ैलें, इनको हटाना पड़ेगा। तो ये इसमें फिर मेहनत का काम है। और हिम्मत, गुरुदेव ने पहला स्टेप बताया कि इसका पहला स्टेप है हिम्मत। ठीक है, अब हिम्मत अगर होगी तो हम ये सब आराम से कर पाएंगे। इसमें हमें रोकने वाले भी बहुत आएंगे पर हमें रुकना नहीं है।
तो गुरुदेव कह रहे हैं अभी हमारा देखो, अभी जैसे गुरुदेव ने ये बात बोली ना, हमारा समय बचता नहीं है, हम दिन भर तिकड़म लगाते रहते हैं, और कैसे इकट्ठा करें और कैसे इकट्ठा करें और बेस्टेस्ट कैसे जाएं और ऊपर कैसे पहुंचे, और वो टॉप पर हमें क्यों पहुंचना है, हमें पता ही नहीं कि हमें क्यों पहुंचना है। अल्टीमेटली हर मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है? भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का काम करने के लिए। हनुमान जी ने 2 ही काम तो किए। तो भगवान का नाम लेना है, उसके लिए समय बचना चाहिए, चिंतन उस पर टिकना चाहिए। तो अंतःकरण में हर समय ईश्वर का नाम, और बाहर से हम कुछ भी काम करते रहे फिर तो हमारा हर काम साधना बन जाएगा। गुरुदेव हमें उसी दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि काम कोई नहीं रुकेगा बाहर का, लेकिन उस काम में फिर हमारी आसक्ति नहीं होगी, उस काम में पास और फेल का भय नहीं होगा, बस वो अपने आप होता चला जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं एक महत्वपूर्ण शिक्षण जीवन बदलने वाला यह है कि हम अपनी इच्छाओं को परिष्कृत कर लें। घटिया, छोटी, नगण्य और बेकार इच्छाएं, जिनके बिना हमारा ना कोई काम हर्ष होता है और ना जिनको प्राप्त करने से कोई उद्देश्य पूर्ण होता है। अगर हम अपने दृष्टिकोण में हेरफेर करें तो पाएंगे कि जीवन की दिशा बदल गई और महान कार्य करने की ओर बढ़ चलेंगे। भगवान को प्राप्त करना, आत्मशक्ति का विकास करना और देवत्व की ओर चलने के लिए आप समय, श्रद्धा, आस्था सब चीजें पा सकते हैं। देखो अल्टीमेटली भगवान को ही पाना है, और क्योंकि एक एनर्जी है, इच्छा भी एक एनर्जी है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम इच्छा कर रहे हैं घर की, रुपए पैसे की, खाने पीने की चीज़ों की, और यही इच्छाएं बड़ी हो जाए और मेरी इच्छा भी भगवान की हो जाए कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। प्रहलाद ने इच्छा करी, ध्रुव ने इच्छा करी, मीरा ने इच्छा करी, ठीक है, इच्छा ही थी ना भगवान को प्राप्त करना है। क्यों प्राप्त करना है? कोई कारण नहीं, भगवान को प्राप्त करना है, उनके प्रेम के लिए करना है, अनंत प्रेम चाहिए भाई। भगवान सामने आ जाएंगे तो और क्या मांग लेंगे हम, और फिर जिसको भगवान प्राप्त हो जाए, भगवान के गुण उसमें प्रकाशित नहीं होने लगेंगे, अपने आप हो जाएंगे। तो हम श्रद्धा आस्था के साथ देवत्व की ओर चलें, उस इष्ट का ध्यान करते हुए, अपने प्रभु का ध्यान करते हुए, इनका स्मरण करते हुए चलते चलें, और हर कर्म उनको समर्पित करें। ऐसा नहीं कह रहे गुरुदेव यहाँ के बैठे रहो आसन पाटी लेकर और राम नाम करते रहो, जप करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, कर्म कांड करते रहो और बोलो हम तो बस यही करेंगे। नहीं, गुरुदेव कर्म योग के पद से नहीं हटने के लिए कह रहे, क्योंकि ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो, कोई सा भी योग हो, हमें कर्म तो हर जगह करना है। इंसान खाली बैठा बैठा भी कर्म कर देता है। अगर मैंने यहाँ बैठ के सोचा कि मैं किसी को गले लगा लूँ तो मेरा कर्म हो गया, मैंने उसको एक अच्छी वाइब्रेशन भेज दी। अगर मेरा यहाँ बैठ के किसी को गुस्सा करने का भाव आ गया तो मेरा कर्म बन गया, मैंने गुस्सा किया या नहीं किया, स्थूल में कर्म क्रिएट हो गया। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि कर्म तो हर समय घटित होता ही रहता है, तो हम इस क्षण में रहें, ये वाले मोमेंट में अपनी सारी शक्तियां लगाकर जो बेस्टेस्ट कर सकते हैं वो करें, जो भी बेस्ट हमें और जो हमें दिया गया है। तो फिर रिजल्ट की परवाह नहीं होगी, क्योंकि ये वाला जो मेरा मोमेंट है ये मेरा आने वाला कल बना रहा है, और यही मोमेंट मेरा बीता हुआ कल होगा एक टाइम पर, है ना। यही मोमेंट बीता हुआ कल और आने वाला कल बना रहा है, तो फिर बैलेंस हो गई ना लाइफ। आज की डेट में हम मोस्टली या तो बीते हुए कल के सुख दुख में रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में रहते हैं। अगर मैंने ये वाला मोमेंट बेस्टेस्ट जी लिया तो मेरा बीता हुआ कल अपने आप अच्छा हो गया, और आने वाला कल तो फिर सुनहरा है ही। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तीसरा शिक्षण यही है कि हम कर्तव्य पर फोकस करें, कर्मयोगी बने, अपने हर कर्तव्य को पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से निभाएं और उसका रिजल्ट ना सोचें। लेकिन ऑटोमेटिकली जब हम खूब पढ़कर, खूब मेहनत कर कर अच्छे से काम करेंगे तो उसका रिजल्ट अपने आप अच्छा होगा, और रिजल्ट वो होगा जो हमारे लिए हितकर होगा, है ना। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, उसने पढ़ाई लगाई, सब पूरे लगन से करिए, अच्छे से करिए, तो एग्जाम वाले दिन उसको बुखार आ भी जाए तो भी वो एग्जाम क्लियर कर लेगा, क्योंकि उसने पहले से तैयारी कर रखी है। लेकिन अगर उसने पहले से कोई तैयारी नहीं कर रखी तो एग्जाम वाले दिन वो घबरा जाएगा, क्योंकि अचानक से कोई चीज आ गई, वो तैयार नहीं था, तो वो फेल भी हो सकता है, संभावना है फेल होने की। तो हम इसलिए हमको प्लानिंग इस पल में, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी क्या ड्यूटी है एज ए स्टूडेंट, मुझे उसको फॉलो करना है। तो जो भी मेरी ड्यूटीज हैं, हम सबको पता है हमारे रोल प्लेस क्या है, पर किसी भी रोल प्ले में अटैच या आसक्त नहीं होना है। कर्म योगी वही होता है जो करता तो सब कुछ है, पर किसी भी रोल में जो है उसके पास फेल से डरता नहीं है, उसके रिजल्ट से घबराता नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे मनोयोग से श्रम करता है। और मिल गया तो प्रभु इच्छा, नहीं मिला तो और मेहनत करेंगे और बेस्ट टेस्ट करेंगे, फिर भी मिल गया तो प्रभु इच्छा, नहीं मिला तो कोई दुख नहीं, हमारे लिए कुछ और बेस्ट होगा। इस तरह की सोच रह जाती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं आप भविष्य का विचार भी मत करो और भूत का विचार तो करना ही नहीं पड़ेगा। आप बस ये विचार करो कि हम जो करने जा रहे हैं उसमें किसी का बुरा हो रहा है या किसी का भला हो रहा है। अगर हम जो कर रहे हैं उसमें प्रेम है, संवेदना है, करुणा है, वो हमारा, हमारे आसपास वाले लोगों का, हमारे समाज का भला कर रहा है, तो सब अच्छा है। तो गुरुदेव लिखते हैं भविष्य का अध्ययन करना छोड़ दीजिए। भविष्य का विचार छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप यह भी विचार न करें कि हम किसी का भला करने जा रहे हैं या बुरा। आप तय कर लीजिए कि हमको ये काम करना है, जैसे हमें पढ़ना है, दुकान करनी है, खेती करनी है, पूरे परिश्रम, पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिए। पूरे परिश्रम से मेहनती की, लेकिन बरसात ना हो, वर्षा अधिक हो जाए, टिड्डी आ जाए, कीड़े लग जाएं,
हम नहीं जानते कल क्या होने वाला है। कल की कल्पनाओं, कल की आकांक्षाओं में दिमाग खर्च ना करो। वही रिजल्ट की चिंता नहीं करो, परिणाम की चिंता नहीं करो। कृष्ण कहते हैं इस पल में कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो यही कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि हम किसान हैं, पूरी मेहनत के साथ खेती करी है, फसल बोई है, अनाज उगाना है, खाद पानी लगाना है। बस चूंकि हमने ईमानदारी से खाद लगाई, ईमानदारी से पसीना बहाया, ईमानदारी से रखवाली की, बस ये हमारे लिए हो गया, क्योंकि मेरा कर्म था ये करना। एक किसान की ड्यूटी क्या है? अब अगर मैं ये स्वाध्याय कर रही हूँ गुरु कृपा से, तो मेरा क्या फर्ज है कि मैं पूरी ईमानदारी, पूरे दिल, पूरे समर्पण से इस स्वाध्याय को अपने लिए, अपनी आत्मा के प्रकाश के लिए करती चली जाऊँ। अब इस स्वाध्याय को करना, बस यही मेरा काम खत्म हो जाता है, और इसमें से जो मेरी की लर्निंग्स हैं वो अपनी आत्मा के लिए उठा लूँ, क्योंकि ये स्वयं का अध्ययन है, ठीक है। और फिर मुझे इसके पास फेल की, इसमें कुछ गलत पढ़ा गया, सही पढ़ा गया, अच्छा पढ़ा गया, बुरा पढ़ा गया, मुझे उसकी कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं तो आत्मा के लिए स्वाध्याय कर रही थी। सीखते सीखते इंसान सीखेगा। तो ऐसे ही हम जो भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं खाना बनाऊं, पूरे मन से बनाऊं, दिल से बनाऊं, भक्ति भाव से बनाऊं, प्रसाद के भाव से बनाऊं, और ये सोच के बनाऊं कि जो भी इसे खाएगा उसके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। लेकिन फिर खाना कैसा बना, उसका स्वाद अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसकी घबराहट ना करो। इंसान है, कई बार हो सकता है नमक ज्यादा हो जाए, नमक कम रह जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, मिर्च कम हो जाए, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, पर उसकी चिंता नहीं करनी। इस वाले मूवमेंट में बेस्टेस्ट वे में काम करने का प्रयास करना है। यही गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, मित्रों आप बुढ़े मत बनो, बच्चे मत बनो, बच्चे मत बनो। बुढ़े कौन होते हैं? बुढ़े वे होते हैं जो पिछली राम कहानी याद करते हैं, जो भूतकाल में रहते हैं। क्या बाबा आगमन के ज़माने की बात करते हैं, जिससे ना हमारा कोई उद्देश्य पूर्ण होता है, ना कोई शिक्षा मिलती है। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या काम। बच्चे उन्हें कहते हैं जो कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं, आगे की बात सोचते रहते हैं। हमारा ब्याह हो जाएगा, हवाई जहाज में बैठेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, भविष्य की कल्पना करेंगे, और भविष्य की कल्पनाएं करना बंद कर देते हैं, कर दें, और भूतकाल की शिकायत करना बंद। अच्छा गया तो गया, बुरा गया तो गया, उसमें जो गलती हो गई सो हो गई। अब भूतकाल में वापस नहीं सोचेंगे ज़्यादा, और अपनी लर्निंग्स को अपने माइंड में रखेंगे, पिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कर्मयोगी कौन है? कर्मयोगी की एक ही डेफिनेशन है, जो अपने वर्तमान पर निगाह रखता है, इस क्षण पर निगाह रखता है, अपनी सारी समझ, अकल, बुद्धि, मेहनत, मनोयोग, कर्तव्य को, कर्म को अच्छा बनाने में लगा देता है, और कहता है वर्क इज वर्कशिप, अर्थात काम को भगवान की पूजा मानकर करना चाहिए। और फिर वो कर्मयोगी क्या करता है? वो सोचता है मैंने भगवान के खेत में नौकरी कर रखी है, और भगवान के खेत में नौकरी कर रखी है, मुझे शाम को भगवान को रिपोर्टिंग करनी है, तो जो भी काम मिलेगा मैं ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, बहादुरी से करूंगा, अच्छे से करूंगा, बहुत सुंदर तरीके से करूंगा, मशक्कत करूंगा, और उसमें अपनी बुद्धि और श्रम दोनों लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि खाली वो होते हैं ना, घोड़े के जैसे लगे हुए हैं, गधे के जैसे लगे हुए हैं। नहीं, गधे के जैसे नहीं लग रहे, अपना विवेक भी लगाएंगे, प्रज्ञा भी लगाएंगे, उस काम का रिजल्टेंट एकदम अच्छा है, ठीक है। और काम करेंगे तन्मयता से, तत्परता से, उत्साह के साथ, जोश के साथ, बारीक से बारीक चीज़ों पर निगाह रखते हुए, खूबसूरती के साथ, कि जब काम जब दिखाई दे तो उसका रिजल्ट एकदम खूबसूरत हो। ऐसे ढंग से करेंगे कि सामान्य काम भी असामान्य हो जाए। जैसे मतलब बहुत नॉर्मल काम भी है, खाना तो बहुत लोग बनाते हैं, पर किसी किसी के खाने की प्रेजेंटेशन बहुत डिफरेंट हो जाती है। ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन किसी किसी की प्रेजेंटेशन देखते ऐसा लगता है वाओ क्या ही है, ये एकदम डिफरेंट है ना। आप नॉर्मल काम भी करो तो आप ऐसे करो कि वो एकदम डिफरेंट हो जाए, असामान्य हो जाए, ऐसा लगे कि क्या ही काम करके दिया है। तो गुरुदेव वही कर्मयोग की डेफिनेशन बता रहे हैं, और कह रहे हैं अब हम आपको कर्मयोगी बनाना चाहते हैं, आप कर्मयोगी बन जाइए, दिमाग को संतुलित रखिए, तो आपकी जिंदगी में आनंद आ जाएगा। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, कल फिर मिलते हैं। सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।